एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मेरा ब्लॉग देख होंगे। मैं तो शुरू से लेके लास्ट तक ब्लॉग, अभी तक का ब्लॉग में लैपटॉप क्या हो गया। बिनवाल हमेशा लैपटॉप में काम करते थे, तो मुझे नहीं पता वो क्या करती है ना। कभी वो मैं जो काम करती हूँ उसमें मैं ऐसे सबको दिखा नहीं सकती क्योंकि कंटेमिनेशन आ सकता है, लेकिन एक दिन हम आपको वो भी जरूर दिखाएंगे। हाँ, जब वो अपना मिशन को लाइव करेंगे। लाइव करना रुचिति को आता ही है। जब वो अपना लेमिनार फ्लो वगैरह में काम करेंगे तो उस दिन दिखाएंगे हम आपको। बट अभी तब तक आप इनको ऐसे ही देख लीजिए जब ये लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। कल प्रेजेंटेशन होने वाली। बिन्नू हो गया बना लिया तुमने? कितना हो गया? कल इसने छुट्टी ली थी और कह रही है कि नहीं बनाया। बन गया है, बन गया। लास्ट जो एंड मोमेंट पे लास्ट चीज होती है वो रुचि दी आपका हुआ? मेरा तो कल तक भी खत्म होता है। रुचि दी हाय तो बोल दो। हाय, मैं रोजी तो हाय बोलती हूँ। तेरा प्रेजेंटेशन बन गया? हाँ, आधा बना है। हाय तो बोलो। हेलो। मैं थोड़ा कम टेंशन में हूँ क्योंकि मेरा रिप्रेजेंटेशन नहीं रिचा होना दी है। बस हमें पर जज करने नो वाली। मैंने ये 2 टेंशन पहले झेल लिए। मेरे 2 रिव्यू हो चुके हैं, तो इसलिए तब ये और कोई नहीं थे मेरे बहुत साथ। और बहुत बढ़िया हुए हैं। ठीक है, हाँ, हमने then- देखे हैं आपके रिव्यू। हवा में सबसे ज्यादा तारीफ हुई है आपकी जब आपके रिव्यू हुए थे। लेकिन ये है कि कल हम व्लॉग नहीं बनाएंगे बिकॉज मैं बता दूं, क्यों? कल मेरा प्रेजेंटेशन है, कल मेरा कन्फ्रंटेशन है और जो अच्छा। बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि मुझसे कल बहुत कुछ पूछा जाएगा। जवाबदेही सबसे ज्यादा मेरी बनती है कल कि मैंने क्या कर दिया और अब कहाँ पहुंची हूँ मैं। उस हिसाब से मैं कल बहुत डांट खाने वाली पर मैं तो ब्लॉग बनाऊंगी। मैं नहीं आऊंगी कल। आना ना, मनीषा दीदी तो नहीं आ रही है, आपको तो आना ही पड़ेगा। तभी तो मैं सबसे ज्यादा फंसूंगी। हाँ, तो एक सीनियर तो होना ही चाहिए। जो डांट खाए। ये हमें डांट खिलवानी कल। मैं थोड़ा डांट खिलवा रही हूँ और आपकी डांट खाओगे। आप सबसे आगे चल रहे हो अभी हमारे लैब में। आपके पेपर भी पब्लिश हो गए। ब्लॉग अगर सर ने देख लिया ना कहेंगे कहाँ से। अरे यार, आज सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया व्लॉग को कंटिन्यू करने का। और क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैं भूल गई थी। आजकल मैं बहुत ज़्यादा भूल रही हूँ चीज़ों को। और रिचा दीदी ने मुझे याद नहीं दिलाई। रिचा दीदी खुद बनाने वाली थी लेकिन वो भी तो बिजी थी इन लोगों के साथ। तो अभी I have so many packets. तो अब ये व्लॉग जो है ये कल कंटिन्यू करेंगे। फिर देखते हैं कि क्या होता है कल हमारे साथ, क्योंकि कल सर आने वाले हैं, मैम आने वाली है और हमारी मैम तो है यहाँ पे 3 मैम तो। और इन सबसे ज्यादा डर मुझे लग रहा है। आप फालतू में डर रहे हो। सब कुछ तो इनका करा पूरा है पहले रिव्यू है, कुछ लोगों का सेकंड रिव्यू है और मैं इन सबसे से। और इनके रिव्यू हो चुके हैं फिर भी इनको डर रिव्यू लगा। हो चुके हैं बट मेरी थीसिस क्यों नहीं हुई अभी तक, ये मुझसे पूछा जाएगा। कुछ नहीं होता है, थीसिस का काम करते रहो। तो इस व्लॉग को कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए हेलो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। तो आज है दी डे जिस दिन हमारा प्रेजेंटेशन होने वाला है और मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखते हैं सपना दी क्या करिए। बाय द वे वो अभी अपनी प्रेजेंटेशन बना ही रही हैं। रिचा दी आपको कैसा लग रहा है यार? मुझे बहुत डर लग रही है। आपको क्यों डर लग रही है? आपका तो प्रेजेंटेशन भी नहीं है। मैंने बोला था कल भी कि मेरा मैं अभी से बोल रही हूँ, आपकी ना सिर्फ तारीफ होगी अगर होगी तो। हाँ। डांट तो पड़ने वाली नहीं है आपको। भाई साहब मुझे सिर्फ डांट पड़ने वाली है आज के चुप दिन। रहो यार, और ये ना ज्यादा ही टेंशन ले लेती हैं। जितनी टेंशन इनको लेनी भी नहीं होती ना उससे भी कई गुना ज्यादा टेंशन ले लेती है फालतू में। सपना दी आपको कैसा भाई लग रहा है? साहब मेरे 2 रिव्यू हो चुके हैं और मेरी थीसिस कहाँ गई ये पूछा जाएगा मुझसे आज। तो बोल देना ना, मैंने लिखा है। लिखा तो है आपने तो कुछ लिखा- कुछ। तो लिखा तो है लेकिन अब वो दिखाओगे लिखा- कब हैं? वाला? दिखाओगे कब वाला? मैं दिखाऊंगी क्या? पागल है क्या? अरे वो मतलब वो कहेंगे ना लिखा है तो दिखाओ हाँ, तो करके टाइप। ऐसे कह देंगे तो मैं दिखा दूंगी। हाँ, तो दिखा वो देना। टेंशन जब नहीं आपके है। सब कुछ है तो आपको टेंशन किस चीज की है? टेंशन इस चीज की है कि मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकती। सपना दी, हाउ आर यू फीलिंग? बहुत ही बेहतरीन महसूस कर रही हूँ। बना लिया आपने? दीदी इसको क्या बोलते हैं ये? रिचा दी के पेपर में सपना दी व्यस्त थी परसों तक ना, एक दिन पहले तक। तो अब रिचा दी उसका वो दे रही हैं पे बैक सपना दी को। और तुमको क्या दिया था और मैंने? उनकी हेल्प कर दी है। हाँ, मेरी भी बहुत हेल्प करी थी हाँ, रिचा मैं दी ने इसलिए नहीं कर रही प्रेजेंटेशन हूँ कि उसने में। मेरे रिचा दी को पेपर तो में मैं काम किया। स्पेशली एक्नॉलेज करूंगी अपने मुंह से। लेकिन हाँ लेकिन मुझे कहना थैंक गॉड। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इट्स नॉट बिकॉज कि वो मेरे पेपर में थी इसलिए, इट्स बिकॉज कि आप अभी करते हो। फ्री हाँ, वैसे रिचा दी करती है। फ्री हूँ कि मेरे पास ऐसा वाला सीन नहीं है, तो अगर उसको जरूरत है, मैंने पहले भी बोला था कि मेरा पेपर चला गया, नाउ आई एम ऑल योर्स। और मैंने सबका ही देख लिया थोड़ा सा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। रुचि दी कैसा लग रहा है आपको आज? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता है। प्लीज अच्छे से हो जाओ मैम, मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करने को ना करें। कुछ नहीं देंगे यार, आपका तो सारा काम कंप्लीट हो गया है। मैम को नहीं लगता है, लेकिन मैम को जाके समझाओ।
बिनवाल कैसा लग रहा है? डर लग रहा है, कैसा लगेगा? आज हमारे साथ है न्यू मेंबर हर्षिता। हर्षिता डर लग रहा है, मत कर, मेरे रिजल्ट्स भी नहीं आए। आज मत बना ब्लॉग। आज तो पूरा ब्लॉग बनेगा, हमारे सारे कच्चे चिट्टे निकल के आएंगे। अरे यार क्या हो गया? चल ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ना ध्यान भूले The topic of my work is studies on fungicides and insecticidal activities of selected bryophytes in compound. Percentage inhibition of radial growth was calculated as the formula suggested by Sati and Joshi in 2008. पराली वाले में तो वो कहाँ यूज़ करवाएगी, कैसे करेगी वो अप्लाई, किसानों को क्या यूज़ होगा उसका? प्राइस वाला था जो ना, तो उसको तो NPR में पता है, कहीं से तुम्हें भी पता है, उसने उससे भी कांटेक्ट करना। For this objective, the foam was collected. Foam and decomposed wheat litter was collected from running fresh. थोड़ा सा बचा जिसके लिए मैंने स्टैंडर्ड एरर डेटा भी सबका ही लगाया है, वो डेटा एनालिसिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है कुछ चीज़ों में जहाँ भी करोगे सब कर लेना। हमारे मतलब स्पेसिमेंट्स हैं, उनको अगर कुछ नए आइडेंटिफाई हुए तो बाहर सबमिट करें, अदरवाइज यहीं अपने हर या पैकेट में उनको रिजर्व करें। तो हमारा पहला प्रेजेंटेशन है। तो जो हमारा डेटा है उसको, क्योंकि मेरे को रेयर हेपेटिक्स पे काम कर रहे हैं तो उसको IUCN के अकॉर्डिंग भी कैटेगराइज किया हुआ है कि उसमें से कौन रेयर है कौन थ्रेटन है। तो ये डिफरेंट हैबिटेट्स हैं जिन पे ब्रायोफाइट ग्रो कर रहे हैं मुख्यतर में। मैम इसमें मुझे अभी तक की स्टडी में 182 ब्रायोफिटिक स्पीसीज मैंने कलेक्ट करी हैं जो 58 फैमिलीज को बिलोंग करती हैं। The topic of my research is bioexploration in and around Gaisan area, उत्तराखंड। तो इसके लिए हमने फील्ड सर्वे किए, वहाँ के जो लोकल इनहैबिटेंट्स थे उनसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी, जिसके थ्रू नेक्स्ट ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। नेक्स्ट जैसे कि कहा जाता है डॉक्टर ऑफ सिग्नेचर प्लांट्स में जो कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं या उनका कॉमन नेम ऐसा होता है जो कि उस डिजीज़ को क्योर करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं लीवर बग्स, तो लीवर बग्स को हम कहते हैं कि लीवर की डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करता है। और कुछ ऐसे हैं जो पहले से नोन है, जैसे पॉलीट्राइकम कम्यून है, उसको हेयर कैप मॉस कहा जाता है। तो उसको पुराने ज़माने में औरतें बालों में तेल के रूप में लगाया करती थी। रिक्शा है थैला और लीवर बर्ड, जिसका पेस्ट बनाकर जैगरी के साथ मिक्स करके लगाते हैं। अगर किसी को रिंग वॉर्म दाद होता है ना, उसमें अलग यूज़ होता है। और पहले के ज़माने में जो मटके लेकर जाती थी औरतें, तो उसमें सिरोना बोलते हैं जिसे, तो वो पैड यूज़ करते थे। और कुछ स्पीशीज़ हैं एंटोडॉन, हिप्नामा, मिडिडॉप्सिस की, जो कि स्मोक फिल्टर्स के रूप में यूज़ किया जाता था। तो ये अभी तक की नोन है। और Sharma. Today I am presenting my first annual assessment and the topic functioning of different agro-ecosystem in high altitude of Trans-Himalayan region of Ladakh. So my study area is the Leh district of the Ladakh Union Territory. So for the selection of the study sites, I selected the diverse socio-ecological conditions in the Ladakh. And it included the three type of agriculture, mainly the valley agriculture, mid-range agriculture and high pasture land based. वो एनर्जी एफिशिएंसी वो कैसे निकालते हो? NPP वाला केस कैसे करते हो? मैम जो NPP होता है वो तो हम लोग प्रोडक्टिविटी के लिए पूछ लेते हैं गाँव वालों से। मैं वही कह रही हूँ, जैसे -R तो हम कैलकुलेशन में तो आराम से रख लेते हैं GPP में, हाँ, लेकिन हम नॉर्मली कैसे कह देंगे कि इसकी NPP इतनी है? और वो कैसे बताएंगे तुमको? नहीं हम उनसे NPP नहीं पूछते हैं, गाँव वालों से हम उनकी प्रोडक्टिविटी पूछेंगे बस। फॉर द एग्रीकल्चर लैंड के लिए NPP ही उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। तो जैसे सपोज एक आपके पास लैंड है, एक नाली है, तो आप उसमें पूछ लेंगे कि आपका क्रॉप कितना हुआ, तो वो बता देंगे कि उसमें से दो चीज़ें आएंगी, एक तो आपका ग्रेन आएगा और एक क्रॉप रेसिड्यू आएगा। फाइनली हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है। सब लोग गप्पे मार रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। सबका अच्छा हुआ वैसे। बिन्नू और रुचि दी प्रेजेंटेशन कैसा हुआ? अच्छा हुआ। मैं क्या करी रिचा दी से लेती हूँ। रिचा दी ने हम सबका प्रेजेंटेशन देखा है, तो रिचा दी से जरा रिव्यू लिया जाए। बताओ रिचा दी कैसा हुआ प्रेजेंटेशन हम सबका? सबके प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे हुए और मुझे दोनों ने होंगे सबसे बढ़िया मैं बिनवाल का वो बहुत अच्छा लगा। मतलब कि जो पैट्री डिश रखी है, हाँ मतलब उसका लग रहा था काम है भैया। और कोहली जी का एक्सप्लेनेशन अच्छा ही होता है। और मैं जितना तुम लोगों के बीच में मतलब अरे दीदी यार ये जो कर रही हूँ, हाँ दिखाओ। रिचा दी ने, बेचारी रिचा दी ये काम करने में थी, टीचर्स को खाना पीना देने में।
क्योंकि आज चंदू भैया एब्सेंट है। और रिचा दी का प्रेजेंटेशन नहीं है। यस, तो वही खाली थी तो वही कर रही है सब कुछ। कैसा हुआ? हर्षिता कैसा हुआ? अच्छा हुआ यार हमें। हर्षिता तेरा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर मैंने समझने की पूरी कोशिश करी और मुझे अच्छा लगा। जब मैं बोल रही कि मुझे खुद पता था, किसी को कुछ नहीं पल्ले पड़ा, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा। मैं इसके काम को देख रही थी तो यही था। पर मुझे ये पता चला कि क्या क्या बोलो क्या करते हैं तूने? सुखाते हैं पहले, नहीं भूनते हैं पहले उसको, फिर उसके बाद पीसते हैं। आता होता होगा ना सत्तू वाला, बार्ली था। वो टेस्टी होता है यार वैसे खाने में। चाय में डाल के लास्ट में सपोज इमेजिन। गढ़वाल में भी करते थे लोग ऐसा, ऐसे मडवे के आटे को ऐसे वो पीस के फिर उसमें पता नहीं क्या ऐसा। मैं बताऊँ मुझे सबसे ज्यादा किसकी प्रेजेंटेशन समझ में आई? हाँ नेहा। वो सब सबसे सिंपल थी ना वो। क्योंकि वो हमारे मेरे फील्ड की थी ना। मैं बिंदु के उसमें ना सच कह रही हूँ, मुझे सब समझ आ। जैसे ये कंट्रोल कहते हैं ना, फिर मुझे होता है भगवान। अरे कंट्रोल मतलब कि जिसमें उसने नहीं लगाया एक्सपेरिमेंट। समझ गई, अब मैं भी समझ गई। पूछ लिया मैंने उससे। बिनवाल की वैसे टिपिकल थी समझने में, लेकिन उसने एक्सप्लेन बहुत सही से किया था, तो मुझे तो समझ में आई उसकी प्रेजेंटेशन। बिनवाल की आपकी और रुचि दी की समझ में आ गई ना? हाँ, साइमा दी की सिर्फ आवाज़ सुन सकते हैं आप, क्योंकि वो अपनी खूबसूरती किसी को दिखाती नहीं है। रश्मि कैसी रही प्रेजेंटेशन हमारी? बहुत अच्छी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी प्रेजेंटेशन। हम भी बहुत एक्साइटेड है। तेरी कब होती है? जिस टाइम आई थिंक जिस टाइम रश्मि की होगी ना उस टाइम हमारी दूसरी होगी, है ना रुचि दी? हाँ हो, स्पेशल गेस्ट आए। हाँ हाँ, होप आप चले गए हो तब तक जब तक हमारी सेकंड हो। आज हम ब्लॉग बना रहे हैं। जिस दिन हमारा ये था एनुअल असेसमेंट, उस दिन हमने रिचा दी को ये डिपार्टमेंट दे दिया है, और ये इतनी केयरिंग, इतनी मैनेजेबल हैं कि ये बना रही हैं अभी ब्लैक कॉफ़ी और फिर उसके बाद चाय। ब्लैक कॉफी बना दी मैंने, और मैं इन्हें देख रही हूँ कि ये कैसे मैनेज कर रही है। मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। तो फाइनली सारा काम खत्म करके अब हम लोग जा रहे हैं घर को। रिव्यू में मजा आ गया जी। सबने एक से बढ़कर एक काम किया है, सबने एक से बढ़कर एक दिया है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। जो थोड़े बहुत कमेंट्स सजेशंस मिले हैं उस पर सब काम करेंगे। और मेरे को लगता है कि 2023 के बाद हमारा चैनल जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि हम सबको यहाँ से निकलने का होता है। सच में। चलो फिर चलो। ये दूध फ्रिज में रखवा दोगे? तो चलते हैं, ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। लाइक करिए हमारे इस ब्लॉग को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल करिए, अच्छे कमेंट्स आज कर दीजिएगा।